आगरा में एक बड़ा हादसा हुआ है। जो सामने आ रहा है मामला बल्केश्वर स्थित लक्ष्मी मंदिर की दीवार ढहने की है, जिसमें 6 लोग दीवार के मलबे में दबे होने की सूचना है। कई जो है यमुना में गिर गए। 6 को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है, बाकी अन्य की तलाश जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी मदद कर रहे हैं। ये मंदिर पुराना मंदिर है काफ़ी, और इसकी दीवार ढही, चूँकि पिछले 15 जून से लेकर अब तक लगातार 2.5 माह से ज़्यादा हो गया। केवल 2 से 4 दिन बीच में अगर छोड़ दें इस 2.5 माह के दौरान, तो लगातार बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस बारिश की वजह से तमाम दीवारें, तमाम छतें एकदम गीली हो गई हैं और कमज़ोर पड़ गई हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस मंदिर की पुराना मंदिर हो ये, और इसकी दीवार ढह गई, जिससे कुछ लोग यमुना में कूद गए और कुछ लोग बताया जा रहा है कि यमुना में गिरे और कुछ लोगों को जो है नीचे दब गए, जिनको रेस्क्यू कर बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिलाधिकारी भी मौके पर दिखाई दे रहे हैं, अरविंद लप्पा बंगारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम आला अधिकारी, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, नेता सब वहाँ पर मौजूद और सभी इस समय वहाँ पर अपना समय देकर रेस्क्यू ऑपरेशन में पूरी मदद कर रहे हैं। ये तस्वीर वहीं की है। जो एक बड़ा हादसा है आगरा का। ये एक बड़ा हादसा है। इस हादसे के बाद शहर में एक तरह से दुख भरा माहौल है, और ये पहला ऐसा हादसा है आगरा के अंदर अभी इस सीज़न का, जिसमें तमाम लोग जो है दब गए हैं। और ये यमुना किनारे मंदिर बल्केश्वर के पास में बना हुआ बताया जा रहा है, जहां इसमें दबे होने की सूचना है। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, और जल्द ही इस ऑपरेशन को पूरी तरह से सफल बनाया जाएगा, ऐसा प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें पुलिस के आला अधिकारी इस समय यमुना नदी भी इस समय उफान पर है। लगातार बरसात हो रही है। देर रात कल की बात अगर करते हैं हम रविवार की, तो काफ़ी तेज़ बारिश हुई। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बारिश हुई। 25 मिनट की बारिश ने कई छतों को और ज़्यादा कमज़ोर कर दिया। दीवारें काफ़ी नम है, काफ़ी गीली है, नमी है दीवारों के अंदर। हो सकता है कि पुराना मंदिर काफ़ी रहा हो, और इसी वजह से इस मंदिर का जो दीवार है वो ढह गई, वो गिर गई और उसमें पानी गया होगा। इसकी वजह से ऐसा हादसा हुआ है। एक बड़ा हादसा है ये आगरा शहर के लिए। ये बड़ा हादसा, बड़ी तस्वीर, एक हृदय विदारक तस्वीर सामने आ रही है इस मंदिर के। इसमें संवाददाता विजय बघेल हमारे साथ हैं ताज़ा जानकारी के लिए। विजय, इस समय क्या कुछ स्थिति वहां पर है और कितने लोग अभी तक बाहर निकालने की सूचना मिल पाई है? देखिए विनोद, ये महालक्ष्मी मंदिर की एक दीवार थी। श्रद्धालु यहाँ पूजा के लिए पहुंचे हुए थे, और वो फिर जो यमुना में बाढ़ है उसका उसका जब यमुना की तरफ देख रहे थे, तभी अचानक से ये दीवार ढही और इसके मलबे में 6-7 लोग दब गए। इसके साथ ही करीब 10-12 लोग यमुना में गिर गए, और जो मलबे में जो लोग दबे थे उनको 6 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू करके निकाल लिया। क्योंकि उस समय पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल बगल में ही वो जो यमुना की बाढ़ का जायजा ले रहे थे। जैसे ही चीख पुकार मची, तो वहीं सारे अधिकारी पहुंच गए, और वो अधिकारी पहुंचे तो आनंद फानंद में पुलिस और स्थानीय लोगों ने वो रेस्क्यू किया, और 6 लोगों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। अन्य लोगों की अभी तलाश जारी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 1-2 लोग और निकले हैं, लेकिन जो लोग यमुना में गिरे हैं उनको तलाश रहे हैं। यहाँ मौके पर अफवाहों का दौर जारी है। कोई बता रहा है कि 20 लोग थे, कोई बता रहा है 25 लोग थे, कोई बता रहा है 30 लोग थे, लेकिन चीख पुकार मची हुई है, और इस समय सारे अधिकारी मौके पर है। यमुना का जो जलस्तर है वो इस समय जो 153 मीटर के आसपास पहुंच गया है, और यमुना अब तक 1978 में उच्चतम लेवल पर यमुना पहुंची थी। उस समय 154.715 मीटर तक यमुना उफनी थी, लेकिन अब जो यमुना का जलस्तर है वो 152.7
4 मीटर है। तो कुल मिलाकर अब तक के हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट लेवल पर यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। और यमुना का पानी जो यमुना का दायरा बड़ा है, यमुना घरों में, यमुना सड़क पर, यमुना पार्कों में, हर जगह यमुना का दायरा अपना दायरा तोड़कर यमुना बढ़ गई है। मोक्ष दायिनी यमुना ने मोक्ष धाम को भी अपने जद में ले लिया है। तागरन मोक्ष धाम पर 5 फीट तक पानी है। तो विनोद, ये जो हादसा है, ये हादसा लापरवाही पूर्ण तरीके से हुआ है, क्योंकि जो श्रद्धालु महालक्ष्मी मंदिर में आए थे, बल्केश्वर स्थित महालक्ष्मी मंदिर है और ये यमुना की तीरे पर स्थित है, और वहाँ लोग पूजा करने के बाद यमुना को निहार रहे थे। तभी जो जर्जर हो चुकी थी पानी, दीवार बिल्कुल यमुना से सटी हुई दीवार है, और जैसे ही ये दीवार ढही तो लोग उसके नीचे, मलबे के नीचे दब गए, कुछ लोग यमुना में गिर गए। हालांकि पुलिस प्रशासनिक अधिकारी चूंकि जो घटनास्थल है उससे कुछ ही दूरी पर थे, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल के साथ जो बाढ़ का पानी उसका जायजा ले रहे थे, तभी वहाँ वो जैसे ही चीख पुकार मची तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय लोग पहुंचे। उन्होंने तत्काल रेस्क्यू शुरू कर दिया, और यही जो रेस्क्यू जब शुरू हुआ तो 6 लोगों को तत्काल 15 मिनट के भीतर निकाल लिया गया। ये हादसा 7 से 7:15 बजे के बीच का है विनोद, और एकदम से चीख पुकार मची और आगरा में अफवाह फैली कि दर्जनों लोग इस हादसे का में शिकार हुए हैं, नीचे गिरे हैं। लेकिन अभी तक किसी के जो जनहानि की खबर हमारे पास नहीं है। प्रशासन इस समय रेस्क्यू अभियान में लगा हुआ है, लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। और चूंकि यमुना है और प्रशासन ने, जिलाधिकारी ने लोगों से अपील भी की है कि यमुना के किनारे ना जाएं। जो यमुना के किनारे मकान है, जर्जर मकान है, उनको लोग छोड़ें, क्योंकि पानी यमुना के जब उनको दीवार को टच कर रहा है तो कहीं ना कहीं हादसा होने का डर है। जी विनोद। विजय, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि मंदिर काफी ज्यादा पुराना था ये, और बिल्कुल यमुना की तलहटी पर ही दिखाई दे रहा है ये? देखिए विनोद, मंदिर चूंकि मंदिर तो पुराना था, लेकिन इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य हमेशा चलता रहता है। लेकिन चूंकि यमुना का पानी मंदिर की दीवार को छू रहा है, दीवारें आधी दीवारें यमुना में डूबी हुई हैं, तो ये जर्जर दीवार हो चुकी थी। और जब लोग उस किनारे गए दीवार के पास, तो चूंकि इतने लोगों का 20-25 लोग जब दीवार से सटे तो उसका जो एक दबाव बढ़ा लोगों का, और वैसे ही जर्जर दीवार थी तो ये दीवार ढह गई और मलबे के नीचे लोग दब गए, कुछ लोग यमुना में कूद गए। और यमुना का पानी इस समय भरभंडार यमुना का पानी चल रहा है। और जो लोग तैराकी नहीं जानते या तैराकी जानते भी हैं, यमुना का बहाव, जो बहाव है, वेग है यमुना का, वो काफी तेज है, फ्लो है। क्योंकि विजय, लगता नहीं अब विजय ये पहला ऐसा हादसा है, क्योंकि 15 जून से लेकर अब तक लगातार बीच में अगर छोड़ दे 2-4 दिन को तो बारिश रुकी थी, उसके बाद 24 घंटे में 1-2 बार बारिश, मूसलाधार बारिश वो भी हो रही है, रिमझिम बारिश नहीं कह सकते इसको। तो ये लगता है पहली बार इस तरह का हादसा यमुना के किनारे किसी मंदिर पर हुआ है। देखिए, आगरा में आपकी बात ठीक है विनोद, आपकी आगरा में अपने आप में ये हादसा पहली बार हुआ है। हम पंजाब में बाढ़ की तस्वीरें देखते हैं, पंजाब इस समय बाढ़ की चपेट में है। आप हिंदुस्तान के तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में है। चंबल में अभी पिछले दिनों बाढ़ आई थी, लेकिन ये ऐसा हादसा नहीं था। ये हादसा इसे लापरवाही ही कहेंगे। हमने देखा है, आज हम कवरेज के लिए जब निकले तो यमुना अपने पूरे वेग से बह रही है। लोग सेल्फी लेने के लिए पहुंच रहे हैं, यमुना की बाढ़ का जायजा। जैसे आप यमुना के किनारे आप खड़े हो जाए, जहाँ कटान हो जाता है, नीचे करार बन जाता है, अगर उस मिट्टी के ऊपर आप खड़े होंगे तो यमुना का वो मिट्टी, जब मिट्टी की खाई गिरेगी तो उसके साथ जो लोग उस पर खड़े होंगे वो भी यमुना में समा जाएंगे। तो लोगों को सावधानी रखने की जरूरत है। हमें रील या सेल्फी के चक्कर में ना पड़े, और यमुना को अगर देखना है, बाढ़ की स्थिति का जायजा लेना है तो दूर से ले। प्रशासन हर रोज लोगों को जागरूक करने के लिए मुनादी करा रहा है। जिलाधिकारी रोज लोगों से अपील कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस और एसडीएम तमाम पुलिस के अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं। और यमुना में इस समय स्टीमर और बोट का संचालन स्वयं कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग, हमने पिछले दिनों देखा था, अभी तो चूंकि पुलिस ने व्यवस्था बढ़ा दी है किसी भी स्टेट ब्रिज पर। पिछले दिनों स्टेट ब्रिज से कुछ जो किशोर छलांग यमुना में लगा रहे थे, और हालांकि उनके पीछे टायर
पानी के ट्यूब बने हुए थे, लेकिन फिर भी ये जान को जोखिम में डालना है। यमुना आपने विनोद देखा है कि इस समय जो कैलाश मंदिर है उसके गर्भगृह में पानी घुसकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक यमुना मैया कर चुकी है। वहां आपने बटेश्वर की तस्वीरें देखी है कि बटेश्वर में भी गर्भगृह तक पानी पहुंच चुका है, क्योंकि पानी का फ्लो और पानी का जो बहाव और पानी का जो वेग है और पानी का जो चढ़ाव है वो काफी तेज है, क्योंकि गोकुल बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी आज 3 बजे छोड़ा गया है और लगातार पानी हर रोज छोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि यमुना का जो दायरा है वो दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। यमुना अपना दायरा तोड़कर दायरे में चीजों को ले रही है, घरों को ले रही है। मोक्ष धाम जो यमुना के अंत्येष्टि स्थल है, यमुना की तीर पर ही स्थित होते हैं, उनको ले लिया है। ताज कॉरिडोर में पानी घुस के आया है। ताजमहल की दीवारों को स्पर्श कर यमुना अब आगरा किला को छूने को बेताब दिख रही है। और आपने देखा होगा कि स्टैच्यू ब्रिज हो या हाथीघाट रेलवे ब्रिज हो, यहाँ पर पानी आ गया है। यही वजह रही कि आगरा में जब आवागमन ठप सा रहा यमुना किनारा रोड से, तो पूरा ट्रैफिक का लोड माल रोड होकर MG रोड पर हो गया और इसकी वजह से आगरा में दिन भर जाम के हालात रहे। तो विनोद, ट्रैफिक पुलिस पूरी मुझे सुबह से ही मुस्तैद दिखी, लेकिन वाहनों का लोड इतना था कि वाहन रेंगते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यमुना में आगरा में विजय क्या बाढ़ की संभावना क्या दिखाई दे रही है इस समय, क्योंकि लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और लगातार बारिश हो रही है। आगरा नहीं पूरे देश में इस समय लगातार बारिश का सैलाब जारी है। देखिए विनोद, यमुनोत्री से जहाँ से यमुना जी निकली है वहां से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश पूरे उत्तर भारत को चपेट में ले लिया है। तो जो बारिश का पानी है सीधे यमुना में जा रहा है और यमुना में पानी जा रहा है। तो हर रोज जो ताजेवाला बैराज है, जो अतीपुर बैराज है, यहाँ से पानी का डिस्चार्ज होता है। तो ओखला बैराज से पानी का डिस्चार्ज किया जाता है, फिर गोकुल बैराज से पानी का डिस्चार्ज होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आज 1,60,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है और इसी डिस्चार्ज की वजह से यमुना के जलस्तर एकदम से जो 5 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था, अब वो 10-12 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। यही वजह है कि यमुना का जो जल स्तर इस समय की जो स्थिति है, जो हमारी चीफ जो अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग में उनसे बात हुई है, तो उनका इस समय उन्होंने जो आगरा में वाटर जो लेवल बताया है यमुना का, वो 152.74 मीटर बताया है। यानी जो खतरे के निशान को यमुना ऊपर बह रही है। खतरे के निशान से इस समय आप मानेंगे तो 35 सेंटीमीटर यमुना ऊपर है खतरे के निशान से। खतरे का निशान यहाँ है 152.4। तो खतरे के निशान से जो हाई फ्लड लेवल जो 78 में बाढ़ आई थी उसका लेवल है 154.715। तो उससे लगभग यमुना इस समय जो खतरे का निशान है उससे करीब 1.25 मीटर नीचे यमुना है। जी विजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट लेते रहिएगा, हम आपसे फिर बात करेंगे। संवाददाता विजय बघेल का कहना है कि ये मंदिर जिसकी दीवार ढही है उसमें कई लोगों को रेस्क्यू कर ऑपरेशन कर उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी कई लोगों की जो अफवाहें हैं वो भी अभी सूचना मिल रही कभी उसके अंदर हैं और कुछ लोग यमुना में गिर गए, ये भी सूचना है, लेकिन अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है पूरी तरह से। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे हादसे पर, पूरे इस मामले पर जिलाधिकारी का क्या कहना है। कंपाउंड वाल गिर गई है, धस गई करके, तो ये सूचना मिलने के बाद चूँकि हमारा राजस्व टीम SDM और उनकी टीम मौके पे ही थी, बगल 5 मिनट में पहुंच गई। पुलिस प्रशासन, उसके माननीय विधायक जी भी 10 मिनट के अंदर पहुंच गए, वो भी इस एरिया में आ रहे थे। इसके अतिरिक्त मैं भी 20 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं फतेहपुर सीकरी से लौट रहा था, तो मैं भी पहुंच गया। तो आज के टाइम पे जो लोग पहले मिसिंग बोला जा रहा था कि 5-6 लोग मिसिंग बोला जा रहा था, आज के टाइम पे वो घर पे उपलब्ध है। उनको हल्की फुल्की चोट आई है जो फर्स्ट एड से ट्रीट किया जा सकता है, ऐसे हॉस्पिटेबल इंजरीज नहीं है। आज के टाइम पे कोई मिसिंग नहीं है। तो जो मिसिंग पहले कहा जा रहा था, अब सभी लोग घर पे हैं। तो इसके अतिरिक्त भी गोताखोर और जो NDRF टीम है चेक किया जा रहा है, कोई फंसा तो नहीं है।
तो आज के टाइम पे कोई ना तो किसी का हादसा हुआ, कुछ नहीं हुआ, मगर हाँ बिल्डिंग जिसका कंपाउंड गिर गई है। तो सभी जनपद वासियों से मेरा एक अपील है, आज के टाइम पे जो यमुना जी का है, यमुना जी का आज लगभग लेवल स्टेबल हो चुका है, 153 मीटर्स तक आ गई है, स्टेबल हो चुका है। एंड लगभग 4-5 घंटे से लेवल बढ़ नहीं रहा, स्टेबल हो चुका है। तो अगले दिन से हो सकता है इसका घटना शुरू हो जाएगा। मगर ये यमुना जी का स्ट्रेच बहुत लंबा है आगरा जनपद में, एंड पूरा चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, देहात क्षेत्र, आजकल पानी बहुत है। तो जो पानी को देखने की इसमें ना पुराना बिल्डिंग या अपने घर पे जो भी खेत है नदी के नज़दीक ना जाए, खतरे बहुत हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नदी के नज़दीक ना जाएं, वरना किसी हादसा के शिकार हो सकते हैं। आप सभी से मेरा अपील है, क्योंकि ना हर जगह हमने जहाँ पॉसिबल हो सकती है पूरा पुलिस प्रशासन, रेवेन्यू के स्टाफ हो, पुलिस के स्टाफ हो, सारे लोग आजकल बाढ़ में लगे हैं। सुबह से लेके SDM हो, तहसीलदार हो, पूरा रेवेन्यू स्टाफ इंक्लूडिंग मैं भी। एंड तो इससे आप सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि नदी के नज़दीक ना जाए। इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी आगरा अरविंद लप्पा बंगारी का कहना है कि लोग नदी के किनारे ना जाएं क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, ऐसे में हादसा हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिल्कुल भी उस तरफ ना जाएं लोग। लेकिन जो मिसिंग की बात हो रही थी कि इतने लोग दब गए हैं, उनको घर वापस पहुंचा दिया गया है। बाकी गोताखोर अभी तलाश कर रहे हैं। जो अफवाह जो सूचना थी उसके मुताबिक अभी वो लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो 6 लोग थे उसके अंदर जो दबे होने की मामले में सूचना थी, वो अपने सकुशल उनको बाहर निकाल लिया गया, रेस्क्यू कर उनको घर पहुंचा दिया गया है। सी न्यूज़ भी आप लोगों से अपील करता है कि इस समय यमुना मैया काफ़ी उफान पर हैं और उनको देखते हुए, पानी के रौद्र रूप को देखते हुए, ना तो उसमें कोई बच्चे गोताखोरी करें, ना ही कोई बड़े वहाँ नज़दीक जाएं तो प्रशासनिक अमले के साथ या फिर अपनी सिक्योरिटी के साथ वहाँ पे रहें, लेकिन नज़दीक नदी के अंदर ना जाएं, नदी के पास ना जाएं, क्योंकि यमुना भी खतरे के निशान से ऊपर आ चुकी है और यही हाल पूरे देश में है। हालांकि पुलिस प्रशासन की लगातार मुस्तैदी के चलते उन 6 लोगों को बचा लिया गया जो लोग दबे होने की सूचना लक्ष्मी मंदिर बल्केश्वर आगरा में जो मिल रही थी, उसे पूरी तरह से सफल बना दिया गया है और उनको बाहर निकाल कर उनके घर पहुंचा दिया गया है। फिलहाल बढ़ते हैं खबर की तरफ।